अब नेक्स्ट जो अपन ने लेस देन टाइप, मोर देन टाइप एंड लेस देन एंड मोर देन टाइप वो गिव जो अपन ने समझा था ग्राफ के थ्रू, तो उसके आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझते हैं तो क्लियर समझ में आएगी कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और कैसे इसको अपन प्लॉटिंग करते हैं ग्राफ में, और वहाँ से मीडियन अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन है तो क्वेश्चन से यहाँ समझें। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। ये अपने को गिवन दे दिया है कि 50 वर्कर्स के जो इनकम है, डेली इनकम फैक्ट्री के, उसके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यहाँ पे। तो डेली इनकम है जैसे कि 100 से ग्रुपिंग कर दिया है, 100 से 120 में नंबर ऑफ वर्कर्स है 12, 120 से 140 में 14, 140 से 160 में 8, 160 से लेके 180 में 6, और 180 टू 200 में 10 है नंबर ऑफ वर्कर्स। तो कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन अबव टू अ लेस देन टाइप, अपने को लेस देन टाइप में यहाँ पे कन्वर्ट करनी है। लेस देन टाइप कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रॉ इट्स ओगिव, और इससे अपने को ओगिव भी ड्रॉ करनी है। तो अब यहाँ पे समझते हैं, लेस देन टाइप वाली क्वेश्चन है, एक समझ में आ गई तो अपन मोर देन टाइप या मोर देन दोनों कर सकते हैं एक ही में। तो लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बना प्रिपेयर करते हैं, तो ये चीज़ देखें यहाँ पे। तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप, तो जो सबसे पहले अपने को डेली क्वेश्चन में दिया है कि डेली इनकम, तो डेली इनकम में लेस देन टाइप में क्या करते हैं कि जो 100 यहाँ पे देखें क्लास इंटरवल में, जो लेस देन इनकम में है, डेली इनकम में 100 से लेके 120 है, तो जो मैक्सिमम होगी उससे लेस में अपने को लेनी है वैल्यू, मतलब लेस देन 120 की वैल्यू लेनी है यहाँ से। ये लेस देन टाइप में लेस देन 120 लेनी है, यहाँ से लेस देन 140 लेनी है, यहाँ से लेस देन 160, और लेस देन 180, और लेस देन 200, क्योंकि ये लेस देन टाइप है। और मोर देन टाइप होते तो क्या करते हैं, मोर देन टाइप में अपन 100 से मोर लेते हैं कि मोर देन 100, मोर देन 120, मोर देन 140, मोर देन 160, इस तरीके से अपन मोर देन में लेते हैं। तो लेस देन में अपन जो ग्रेटर होती हैं वैल्यू उससे लेस लेते हैं, 120 से लेस, 140 से लेस, इस तरीके से। और इसकी जो नंबर ऑफ वर्कर्स है वो फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे देख लें अपन जो टेबल बनाया है, फ्रीक्वेंसी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप वाली जो टेबल है, वो डेली इनकम जो है लेस देन 120, तो 120 में कितनी है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 12 है। नंबर ऑफ वर्कर्स यहाँ पे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाएगी लेस देन टाइप की। लेस देन 140 में कितनी है 26 है। लेस देन 160 में कितनी है 34 है। लेस देन 180 में कितनी है 40 है। लेस देन 200 में 50 है। तो ये चीज़ अपन ने पहले प्रिपेयर कर लिया। अब इसको ग्राफ में आप कैसे प्लॉट करेंगे, तो बहुत इजी है। ऑन द ग्राफ वी विल प्लॉट द पॉइंट्स, इस तरीके से अपन प्लॉट करते हैं ग्राफ में कि जो अपना कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो उसको वाई एक्सिस में, जैसे ये ग्राफ होती है अपने को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली जो है, ये वाली जो प्लॉटिंग है, उसको अपन वाई एक्सिस में प्लॉट करेंगे। और जो अपने को ये जो इंटरवल वाली जो है लेस देन टाइप, इसको अपन एक्स एक्सिस में प्लॉट करेंगे वैल्यू को। तो यहाँ पे जो प्लॉटिंग के जो पॉइंट्स वगैरह सब है कि कौन कौन से पॉइंट अपने को मिल गई, तो देखिए यहाँ पे 120 और 12, ये दोनों पॉइंट मिल गई यहाँ से, 120 एक्स एक्सिस के लिए और वाई एक्सिस के लिए 12। इसी तरीके से यहाँ से 140 26, ये दो पॉइंट्स मिल गए अपने को। 160 34 नेक्स्ट में, फिर 180 40, 200 50। तो दीज आर द पॉइंट्स विच प्लॉट ऑन द ग्राफ। अब इसको अपन ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो ये ग्राफ अपन ने यहाँ से पहले बना लिया एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का अपन ने देख लिया। तो पहले जो प्लॉटिंग करनी है, ये नंबरिंग अपन ने दे दिया, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस वाली है। तो 120 से स्टार्ट है अपने को एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में 12 से स्टार्ट है। तो अब यहाँ से डायमेंशन 100 से ले लिया मैंने कि 0 है, 100, 120, 140, 160, 180, 200, मैक्सिमम 200 तक है। तो 200 टू 3, फिर इसके बाद 220, तो 200 तक मैक्सिमम, तो 200। और यहाँ 12 भी है तो 5 10, मतलब सेम डायमेंशन होनी चाहिए, ग्राफ तो ड्रॉ करनी
ऐसे करके 5, 10, 15, 20, 25, 30 इस तरीके। तो इस तरीके जो वाई एक्सिस वाली जो है वहाँ पे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती हैं, और जो एक्स एक्सिस वाली है वो लोअर अपर लिमिट्स की वैल्यू होती हैं। तो अपने को 120 और 12 प्लॉट करनी है, तो 120 यहाँ से अपन ने सर्च किया स्केल, और उसमें ग्राफ में जब देखेंगे तो ये 120 पॉइंट्स में आ जाएंगे आपको 120, और 12 जो है यहाँ पे आ गए। तो ये दोनों मिलके यहाँ पे एक पॉइंट लगा दिया। फिर 140 और 26 वाई एक्सिस के, तो 26 वाई एक्सिस पे और 140 यहाँ से, तो ये अपने को बन गई वाई एक्सिस के ये पॉइंट। फिर 160, तो 160 एक्स एक्सिस की, और 34 जो है वो है वाई एक्सिस की, तो ये अपने को एक पॉइंट यहाँ से मिल जाएगी। फिर 180 एक्स एक्सिस का, और 40 जो है वाई एक्सिस की, तो यहाँ से एक पॉइंट अपने को मिल जाएगी। फिर इसके बाद 200, तो 200 एक्स एक्सिस के 200, और जो 50 है वो है वाई एक्सिस के, तो यहाँ से अपने को एक पॉइंट मिल गई 250 की। अब जितने पॉइंट्स जो मिले हैं अपने को, ये सारे पॉइंट्स को अपन ने एक एक पॉइंट को यहाँ पे स्केल से कनेक्ट करते जाएंगे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, फिर दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे पॉइंट, और पाँचवें से सिक्स्थ पॉइंट, मतलब जितने पॉइंट्स होंगे पॉइंट टू पॉइंट अपन यहाँ पे स्केल और पेंसिल के हेल्प से जोड़ते जाएंगे इसको। तो यही अपने को ओगिव मिल गई है। तो दिस इज द लेस देन ओगिव टाइप। इस तरीके से अपन यहाँ पे प्लॉट करते हैं। तो मोर देन टाइप होते, तो मोर देन टाइप में अपन क्या करते कि 100 से मोर लेते, मोर देन 100, मोर देन 120, मोर देन 140, इस तरीके से लेते। और कुमुलेटिव जो फ्रीक्वेंसी जो प्रिपेयर होती टेबल मोर देन टाइप में, वो अपने को जो सबसे जो लोअर है, जो सबसे जो इसकी जो सबको अपन पहले सम कर लेते, और जो सम की वैल्यू आती है टोटल सम, ये टोटल जो जितनी फ्रीक्वेंसी है सबकी सम जो आते हैं वो अपन फर्स्ट में लिखते मोर देन टाइप में, और फिर उसमें अपन फर्स्ट वाली जो 12 है उसको माइनस करते तो सेकंड में आ जाती इसमें। तो ये मोर देन टाइप में मैक्सिमम ऊपर आते हैं और फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में नीचे आते जाते हैं। तो ये है अपना लेस देन टाइप और मोर देन टाइप हो गए।